हो गया शुरू। तो नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस आइडिया चैनल देसी बिजनेस आइडिया। और देसी बिजनेस आइडिया की टीम आज आई हुई है बस्ती में। बस्ती की ये कौन सी जगह है भैया? ये कुर्थिया गांव है। बस्ती की ये कुर्थिया गांव है और कुर्थिया गांव में हम आए हुए हैं। और भैया का मधुमक्खी पालन का काम है। भैया कितने समय से लमसम आप ये काम कर रहे हैं? कितने 15 साल से लगभग कर रहे हैं। लगभग 15 सालों से भैया ये काम कर रहे हैं। और भैया से ही पूछेंगे, पहले तो भैया का परिचय जान लेते हैं। पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ है जी। जिला मुजफ्फरपुर, जी जी। थाना मीनापुर। जी जी, मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। तो भैया ये काम आप यहाँ पे जब सीजन होता है तो यूपी में ही करते हैं, बिहार में भी करते हैं? जैसे सीजन के हिसाब से हम लोग कई जगह भी जाना पड़ता है, जैसे एमपी चले जाते हैं, राजस्थान यूपी में भी रह जाते हैं, बिहार में भी, झारखंड जाते हैं। अच्छा, बिहार झारखंड यूपी हर जगह मतलब ये आप लोग ऐसे लगाते हैं। तो भैया ये इसको मधुमक्खी पालन के लिए, मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना होता है? कहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं? कैसे इसकी शुरुआत करते हैं? जैसे शुरू में हम लोग डब्बा बनवाए थे। मतलब जैसे शुरुआत में पहले आपको सीखना पड़ा होगा। हाँ, सीखना पड़ा था। तो पहले आप वहाँ से बताइए, आप कहाँ सीखे थे, कैसे इसकी शुरुआत किए थे? सबसे पहले मतलब आप कब सीखे थे इस काम को? हम लोग तो 2007-8 में सीखे थे जी। तो 7-8 में सीखे थे तो उस समय हमारे बड़े भैया काम करते थे जी। तो उनके पास हम सीखे हुए थे। तो एक डब्बा से 2 डब्बा करने के लिए इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर उसमें 12-13 दिन बाद रानी निकलती है। जी, जैसे मतलब जब आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको ये डब्बा बनवाना होता है। जी सर। आप दिखा दीजिए, जो डब्बा है ये कितने लीटर का होता है डब्बा? ये लीटर के हिसाब से नहीं होता, ये फीट के हिसाब से है। अच्छा, फीट के हिसाब से। तो इस डब्बे को आप शुरुआत में सबसे पहले आप लोग ये डब्बा बनाते हैं। जो इस तरह से आपको कैंप अगर कहीं करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप डब्बे को बनवाते हैं, डब्बा तैयार करते हैं। उसके बाद मक्खी मोल खरीदते हैं। अच्छा, ये जो मधुमक्खी है जो उड़ रही है इसको आप लोग खरीदते हैं? जी सर। ये कैसे आप लोग को मिल जाती है, किस रेट से? एक फ्रेम के हिसाब से इस साल 350 रुपए के हिसाब से मिला था। अच्छा अच्छा, ये एक फ्रेम। अच्छा, एक फ्रेम 350 रुपए के हिसाब से? 350 के हिसाब से एक फ्रेम का मक्खी। अच्छा अच्छा, मतलब ये फ्रेम में ऐसे मक्खी बना के आप लोग इसको खरीदते हैं? जी सर, खरीद देते हैं। कैसे? उसके बाद आपका ये डब्बा तैयार होता है और ये सारा डब्बा लेके आप लोग कैसे जगह चिन्हित करते हैं कि हम इस जगह पे लगा देंगे? तो इसके लिए पहले हम लोग घूमते हैं फील्ड के लिए, हमारा कहाँ पे काम चलेगा। जी। अब जैसे यहाँ पे हमारा समझ में आया कि काम चलेगा तो यहाँ जगह वाले से हम लोग बात कर लिए। अच्छा, शहद ले या पैसे ले। अच्छा, मतलब जिनकी जगह होती है, जिनका खेत होता है, आप लोग उनसे बात करते हैं कि भैया हम आपके वहाँ ये मधुमक्खी पालन का जो अपना प्लांट है या यूनिट है इसको लगाना चाह रहे हैं और इसको लगाएंगे तो आप भाड़ा लेंगे या आप मधु लेंगे? हाँ, वो जैसे गेहूं का खेत है तो वो पैसा लेते हैं। जी। खाली जगह है तो जमीन का वो शहद वहद लेते हैं। अच्छा, गेहूं का खेत है तो पैसा लेते हैं और खाली जगह है तो शहद लेते हैं। तो भैया इस काम में जैसे कि आप मधुमक्खी तो आप मान लीजिए हो गया, मधु आपका निकल जाती है, तो ये एक डब्बे में कितना लीटर लमसम मधु निकलती है? इस साल का तो एवरेज आया है 15 kg का एक डब्बा से। इस साल धंधा नुकसान में चला गया है। अच्छा, रेट के वजह से। रेट आप लोग को नहीं मिल पाता है? नहीं, पिछले साल 150 रुपए मिला था, इस साल 50-60 रुपए। मतलब 150 रुपए किलो आपसे कंपनियां खरीदती हैं, जो कंपनियां हनी है या डाबर है। हाँ। या ये सब है। इस बार रेट नहीं आपको दी है, 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। तो इसलिए आप लोग का नुकसान होता है। नुकसान। तो इसमें आप लोग कितने लोग काम करते हैं एक साथ? मान लीजिए आपका आप दिखा दीजिए, इतना बड़ा आपका यूनिट है तो ये कितने लोग इसमें काम करते हैं? इसमें तो जरूरत के हिसाब से 5-6 लोग रहते हैं। जी। अभी 4 लोग हैं। अच्छा, अभी 4 लोग हैं लेकिन 5-6 लोगों की जरूरत पड़ती है। जी। तो ये आप लोग जब इसको जैसे ये जब कितने दिन में मधु तैयार हो जाता है इस डब्बे में? फूल रहता है उस समय तो 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? सीजन बढ़िया चल रहा है तो 1 हफ्ता। अच्छा, और ये मधु का तैयार भी है जो आपका जो निकला हो? वो नहीं, वो गोदाम के अंदर है। अच्छा, गोदाम के अंदर है, वो टीने में आप लोग पैक कर देते हैं? अभी खुला नहीं, अब सीजन खत्म हो गया ना। अच्छा अच्छा, तो इसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं मधुमक्खी पालन के लिए, तो इस योजना का कुछ आप लोग को लाभ वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? सरकार तो हम लोग के लाभ अभी तक नहीं दिए हैं। इसमें कोई आपको लाभ नहीं मिला है? मधुमक्खी पालन में? नहीं। और इन्वेस्टमेंट क्या आ जाता है इस काम को करने के लिए आपको?
और इतना बड़ा यूनिट आपका है तो इसमें क्या खर्चा आ जाएगा, कितना आपको लगाना पड़ेगा? इस साल तो इसमें लग गया है 500 पेटी में खर्च लगभग 9-10 लाख रुपए तक। मतलब 10 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हुआ है। और सरकार जो कहती है कि मतलब बहुत सी योजनाएं हमारी है, ये है वो, उस योजना का लाभ आप लोग को मिला नहीं है। ये टोटल पैसा आप लोग अपने जेब से लगाए हैं। और इस साल आप लोग घाटे में है। जी सर। घाटे में इसलिए कि आप लोग को रेट नहीं मिल पा रहा है। जो कंपनियां हैं वो आपका शोषण करती हैं। मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर कोई भी है, अगर जिस चीज का वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उस चीज का मार्केटिंग भी करे, क्योंकि मार्केटिंग करने, अगर मार्केटिंग खुद की होती है तो वो नुकसान नहीं होता। अगर आप ग्राहकों तक डायरेक्ट इस चीज को पहुंचाते तो शायद आपका नुकसान ना होता। नहीं, जैसे कंपनी वाले जो है ना, इसके लिए सरकार सुविधा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सरकार इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। वो तो सरकार कह रहा है कि मधुमक्खी पालो, ये कृषि अंतर्गत आते हैं जी। लेकिन जब हम लोग का शहद निकलता है, अब पिछले साल 150 रुपए किलो था तो कुछ बच गया था। इस साल 60 रुपए किलो है तो इस साल बच नहीं रहा। चलते रहिए, ऊपर से दिखाते भी रहिए। ऊपर से फोन भी किया जाता है तो जो बिचौलिया खरीदने वाले हैं वो कहते पैसे नहीं है। अच्छा। कंपनी माल नहीं ले रहा है। कंपनी में माल ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, ले नहीं रहा। इसके वजह से हम लोग को धंधा नुकसान तो इस चीज से आप लोग जूझते हैं। तो इसका कोई उपाय नहीं ढूंढते हैं कि मान लीजिए खुद ही मार्केटिंग किया जाए? इसमें करना क्या है, अगर आप लोग अपना एक ब्रांड बना लेते हैं तो वो तो आप लोग खुद भी तो बेच सकते हैं उस चीज को। ये देहात गांव में धंधा चलेगा नहीं। अच्छा, देहात गांव में नहीं चलेगा। हम लोग थोड़ा बहुत ना निकलता है इसमें। अब 500 पेटी या 15 किलो के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना माल निकला। इतना माल कहाँ सेल हो पाएगा यहाँ? सेल होने में तो आप लोग इसके लिए तो सरकारें को सोचना होगा ना। बड़ी कंपनियों का आपको सहारा लेना पड़ता है। बड़ी कंपनियां सहारा लेना, उतना पूंजी भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग किसान टाइप के कहाँ से इन्वेस्ट कर पाएंगे? उस चीज को आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसमें मान लीजिए इतने बड़े यूनिट में अगर ये टोटल आपका मधु है और आपको रेट अगर ठीक ठाक मिल जाए तो नियर अबाउट आपको प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसमें? 40,000 मंथली बच जाएगा। अच्छा, अगर 3 महीने साल के हिसाब से बता, मतलब 30 से 40,000 रुपए महीने का इसमें इनकम हो जाए। अगर कंपनियां रेट अगर सही दे, ठीक से रेट 150 आ जाए तो इतना बच जाएगा। जी। तो और इसमें आप लोग को कौन कौन सी चीज की परेशानियां होती है, मतलब इस चीज को लगाने में क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी हम लोग को थोड़ा रास्ता में होता है, पुलिस वाले परेशान करते रहते हैं। जैसे यहाँ से बिहार ले जाए तो बॉर्डर पे परेशानी करते हैं। यहाँ से अगर बिहार जाए तो बॉर्डर पे भी परेशान करते हैं। पुलिस वाले भी लूटते हैं, कहते 1000 रुपया दो, 1500 दो, 2000 दो। अच्छा, वो पैसा मांगते हैं। आप लोग को नहीं दे तो गाड़ी खड़ा करवा देता। और ये पक्षी है, अगर ज्यादा देर गाड़ी खड़ी हो जाए तो गर्म से ये मर जाते हैं। मजबूरी में हम लोग को दे के निकलना पड़ता है। जी। अब जैसे शाम को लोड किया, सुबह हर हाल में इसको खाली करना है। जी। तो अगर आपका ये काम मान लीजिए अगर कोई करना चाहे, कोई हमारा दर्शक है या फिर कोई जैसे आप लोगों ने सीखा वैसे कोई नए लोग सीखना चाहें कि मतलब हमें ये काम करना है, तो वो कैसे सीखेंगे? कैसे काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? अब जैसे हम लोग किए हैं तो उनको भी डब्बा बनवाना होगा, मूल मक्खी खरीदना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर मधुमक्खी अगर डब्बा ना बढ़ाए तो बेचना पड़ता है। अच्छा। तो बेचते तो उसको मोल लेना पड़ेगा। अच्छा। मतलब शुरुआत वो कैसे कर सकते? पहले तो उन्हें सीखना ही पड़ेगा ना। जब काम करेंगे तो खुद सीख जाएंगे। जैसे पहले तो किसी पुराने के साथ तो रहना ही पड़ेगा। जी। सीखने के लिए पहले उन्हें सीखना पड़ेगा इस काम को, उसके बाद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। नियर अबाउट मान लीजिए थोड़ा छोटे स्तर से काम करें, आपके पास इतना बड़ा सेटअप, वो छोटे सेटअप से काम करना चाहते हैं पूंजी के हिसाब से। मतलब कम पूंजी से भी इस काम को स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर आप इस काम में तन मन से काम करें तो आपको नियर अबाउट 30 से 40,000 रुपये महीना आप बड़े आसानी से इस काम में कमा सकते हैं। जी। रेट मिलेगा तो इस साल तो नुकसान में गए हम लोग। वो रेट मिला तो, अगर रेट नहीं मिला तो नुकसान होता है। तो आप देख रहे थे अभी ये मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। भाई साहब ने बताया कि इस काम में अगर रेट मिले तो सही है, रेट ना मिले तो नुकसान भी होता है। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करिएगा।